अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मरज़ब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि जिसमें मैंने 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक जो मेरे पास स्टोर पे सेल जनरेट हुई थी, वो शेयर किया था और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था। मैंने एचएससी का डैशबोर्ड शेयर किया था कि मुझे इस दौरान कितना प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन आए मेरे पास, कमेंट्स आए और उसके बाद इंस्टा पे मैसेजेस आए, फेसबुक पे भी आए कि यार आप तो ये बताओ कि इस पे खर्चा कितना हुआ है, आपकी स्पेंडिंग कितनी हुई है, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आई है। तो इस पे एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो अब जैसा कि मैं अपने पास यहाँ पे अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ और यहाँ में अगर अगर आप देखें एनालिटिक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक का। सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो टोटल सेल जनरेट हुई है 1,17,453 रुपए की है। सही है। और अब अगर हम यहाँ पे इसका कन्वर्जन देखें तो 1.75 है और ये मैंने अ, इस दौरान सिर्फ 4 बार कैंपेन चलाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें वीकेंड पे चलाई है, हफ्ता इतवार, तो इस तरह करके तकरीबन 10 दिन की कैंपेन है। इस दौरान सिर्फ 30 दिन में, सिर्फ 10 दिन की कैंपेन में 1,17,453 की सेल है। अब इस पे प्रॉफिट क्या हुआ था मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखा देता हूँ। प्रॉफिट ये है कि आप अगर यहाँ पे एचएससी की वेबसाइट पे आके देखते हैं तो यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है इस पे 23 फरवरी से लेके 25 मार्च तक सही है, ये सेलेक्ट हुआ है और टोटल अर्निंग जो दिखा रहा है ये 24,060 रुपए है और प्रॉफिट इन ट्रांजिट 3,550। तो इसका मतलब कि 27,500 प्रॉफिट हुआ है इस दौरान मुझे। सही है। ये जो एचएससी से जो पेमेंट आनी है, ये आपको पता होगा कि ये मार्जिन ही यहाँ पे शो करते हैं। जो मेरा मार्जिन प्रॉफिट है प्योर, वही मुझे मिलेगा जो 27,000 रुपये बनता है। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट इन ट्रांजिट है, ये भी मैंने ऑर्डर्स का स्टेटस चेक किया है, तकरीबन ये डिलीवर हो चुके हैं, इनके पास अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, बाकी जो इससे पहले मुझे पेमेंट मिल चुकी है वो 12,700 और उससे पहले कोई 2,000 समथिंग की पेमेंट। तो हम अभी यहाँ पे ये डिस्कस भी करेंगे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी थे कि एचएससी पेमेंट लेट करता है और इसके अलावा एचएससी में पेमेंट लेट होने के अलावा ऑर्डर जो है वो भी काफ़ी वो डिले करते हैं। तो ये दो चीज़ें भी हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ये भी लोगों की कन्फ्यूजन है क्योंकि मैं जो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ कि भाई इसका क्या आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अब मेन जो सवाल है आप लोगों का वो ये है कि आपकी कॉस्ट कितनी लगी, मतलब आपकी कितनी स्पेंडिंग हुई है इस दौरान। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये आप पूछ रहे हैं और मुझे भी ये आपको बताना चाहिए ताकि सारी चीजें फैक्ट आप लोगों के साथ क्लियर होना जरूरी है। सही है। अच्छा, अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग के जिन लोगों को मार्केटिंग का पता नहीं है वो तो समझते हैं कि यार 27,000 प्रॉफिट हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 27,000 प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आप लोगों को यहाँ अपने पास फेसबुक पे लेके जाता हूँ और यहाँ अगर आप देखें तो ये मैंने बिलिंग ओपन की हुई है। यहाँ जो मेरे फेसबुक ने जो मुझे चार्ज किया था 3 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 3 पेमेंट मैंने करवाई है और अभी अगर आप करंट बैलेंस देखते हैं तो 6,018 रुपये फेसबुक का बैलेंस है मेरे पास। अभी मैं यहाँ पे नाउ करूंगा तो ये भी पे हो जाएगा, ये ड्यू है, मुझे देना है। सही है। अब अगर इस दौरान आप 3 मार्च की जो पेमेंट है 25 फरवरी से जो 2 मार्च तक का जो स्पेंडिंग हुई थी वो बिल यहाँ पे 3 मार्च को चार्ज हुआ है, फिर 10 को हुआ, फिर 17 को हुआ। सही है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरी जो पहली पेमेंट है वो जो इन्होंने काटी है वो 7,400 है और 12,500 है। सही है। अगर इसको हम जमा करते हैं, इसको हम जो है ना यहाँ पे कैलकुलेटर निकालते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो आप लोगों के सामने ना। सही है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ मैं ऐड करता हूँ 7,445, 7,445 प्लस और दूसरी है 12,500, 12,500 प्लस 3,200, 3,200। अच्छा, और प्लस 6,018। सही है। प्लस 6,018।
सही है, ये है टोटल स्पेंडिंग। अब आप लोगों को पता चल गया कि कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने आप लोगों को जो पहले एक बात बताई थी, 29,000 रुपया आपका फेसबुक पे खर्चा हो गया है और 27,000 रुपया आपका प्रॉफिट बना है। सही है, तो अब इस दौरान अगर आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं शॉपिफाई पे 52 ऑर्डर्स आए हैं। सही है, और मेरे पास जो शॉपिफाई पे 52 ऑर्डर्स आए हैं, और यहाँ अगर आप देखें सेशन है 2,967 है। सही है, सेशन मतलब ये कि जो विजिटर है, जो कितनी बार लोगों ने आके विजिट किया वेबसाइट पे। सही है, अब मुझे 2,000 रुपये का अगर आप यहाँ पे देखते तो मुझे लॉस हुआ है। सही है, लेकिन आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने पहली कैंपेन चलाई, तो पहली कैंपेन में जो आप लोगों को मैंने सिखाया भी था कि जब आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, तो उस पर आपका खर्चा होता है ठीक ठाक। उस पर जरूरी नहीं है आपको रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन ये है कि लर्निंग प्रोसेस में फेसबुक चार्ज करता है आपसे। जब आप मल्टीपल एड सेट बनाते हो, मल्टीपल एड्स बनाते हो, और फिर उसमें से जब आप एक जब तक एक फाइनल सेलेक्ट करते हो कि यार आपको ये जो एड सेट है यही लेके आगे जाना है, बाकी को आपको बंद करना है, क्योंकि बाकी पे आपकी फजूल की कॉस्ट पड़ रही होती है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो उस दौरान जो बाकी जो एड सेट होते हैं, वो एड सेट आपको कॉस्ट देकर चले जाते हैं, वो उन पे आपको होता है खर्चा। सही है, और वो खर्चा होता है, और जो एड सेट सही परफॉर्म करता है आप उसको जब आगे लेकर जाते हो, जब अगली कैंपेन चलाते हो, तो आप सिर्फ उसी एड सेट पे चलाते हो जो आपको परफॉर्म करके दे रहा होता है, तो फिर वो प्रॉफिट में होता है। सही है, अब अगर मैंने आप यहाँ पे जो लास्ट 2 कैंपेन मैंने चलाई है वीकेंड पे, इन पे मुझे हुआ है प्रॉफिट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अभी मुझे अगर जो 2,000 रुपये का जो आपने मार्जिन देखा, तो 2,000 का मुझे जो लॉस हुआ है, एक्चुअली ये 2,000 का नहीं था। जब मैंने पहली कैंपेन चलाई तो मुझे 8 से 10,000 रुपये का लॉस था। सही है, जब दूसरी चलाई तो वो कम हो गया, तीसरी चलाई तो और कम हो गया, चौथी चलाई तो ये 2,000 रह गया। सही है, अब जब मैं नेक्स्ट कैंपेन चलाऊंगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि काफी हद तक जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो समझ चुका है, क्योंकि मेरे पास जो पिक्सल में डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक का सिस्टम दोबारा उसी को टारगेट करता है। सही है, अब जब मैं यहाँ पे अभी अगर मैं दोबारा ऑडियंस बनाऊंगा तो मुझे बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये मेरा जो खर्चा हो चुका है, इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि मेरे पास जो भी कस्टमर्स है उनका डेटा जमा हो गया, मैं लोकल लाइक ऑडियंस बना सकता हूँ। इसी तरह उनमें से ही उन्हीं लोगों को मैं दोबारा टारगेट कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फेसबुक पे जब भी अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, तो कभी भी ये मत सोचें कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट आपको लाजमी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे। सही है, तो स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जब भी आप काम स्टार्ट करें तो हमेशा याद रखें कि जब आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15,000, मुझे अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं कि यार कितना इस पे हम अगर काम स्टार्ट करें तो कितने से कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। देखो, ड्रॉप शिपिंग में अगर आप यहाँ पे देखें 1,17,000 रुपये, ये भी तो सेल है ना टोटल। अगर इसमें से आप प्रोडक्ट की भी अगर आप कॉस्ट लगाएं तो कम से कम 75,000 तो होगी। ये तो मैंने पे नहीं किए, क्योंकि मैंने तो ड्रॉप शिपिंग की है, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट तो आई है। तो अब बात यह है कि मार्केटिंग कॉस्ट तो आपकी आती है। सही है, वो तो आपको इतना तो अरेंज होना चाहिए कि कम से कम अगर आप डेली बजट अगर 1,000 लगाएं तो आपके पास 10 से 15,000 होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो HSC से रिलेटेड है कि यार ये ऑर्डर लेट करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये 12,700 ये मेरी पेमेंट भी आ चुकी है। तो ये 15 दिन में आई थी, इससे पहली पेमेंट मेरे पास 7 से 8 दिन में आ गई थी। तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा लेट नहीं है, क्योंकि लेपर्ड कोरियर से भी पैसे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता है, कभी ऑर्डर डिलीवर होने में भी लेट हो जाते हैं। तो बेस्ट है, और ऑर्डर जो शिप हो रहे हैं वो भी बिल्कुल टाइम पे हुए हैं, इससे पहले मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लेकर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।